बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जितने विकल्प उठते हैं सब मन में रचे हुए हैं। जब मन उदय होता है तब ये फुरना होती है कि ये पदार्थ सत्य है और ये असत्य है। जब चित्त, शक्ति और मन से संबंध होता है तब पहले प्राण उदय होते हैं और प्राण का ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूं। प्राण ही मेरी गति है। प्राण के बगैर मैं कहाँ था। जब प्राण का वियोग होगा तब मर जाऊंगा। फिर सोचता है कि मरने के बाद भी मैंने ना कोई अवस्था होगी। यह तीन विकल्प जब तक उठते रहते हैं तब तक संशय आत्मा को ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में सुख है। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त भी निर्वाण नहीं होता। मन के भूलने का उपाय आत्मज्ञान के सिवाय और कोई नहीं। मन दो उपायों से शांत होता है। प्राण के स्पंद को रोकने से मन स्थिर होता है। जब प्राण शोभते हैं तब चित्त भी शोभता है और तभी आध्यात्मिक और अति भौतिक तापों से चलता है। मन का स्थिर होना दो तरह का है। एक ज्ञान से स्थिर होता है, दूसरा अज्ञान से। जब प्राणी भोजन करता है तब वह भोजन स्वाही नाड़ी में आकर ठहरता है। तब जागृत वाली नाड़ी फुर जाती है जिसमें प्राण भी ठहर जाते हैं। तब मन भी जड़ हो जाता है। उसी का नाम सुषुप्ति है। परंतु वासना सहित नाड़ी रोकती है। इसलिए ये अज्ञानी के मन का ठहरना है जो ज्ञानवान सम्यक दृष्टि है। उसका चित्त चैतन्य के लिए स्थित होता है। वह चेतना दो प्रकार की है। एक तो योगी की जिससे वह समाधि में मन को स्थित करता है। वह समाधिनिष्ठ चित्त है, जड़ता नहीं। ऐसी समाधि में जब योगी बहुत समय तक ठहरते हैं तो उस समाधि की हालात में उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर ज्यों का त्यों रहता है, किंतु उतने समय में योगी के बाल और नाखून भी नहीं बढ़ते। समाधि दो तरह की होती है, जब संप्रज्ञात, दूसरी संप्रज्ञाता। एक में दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों भासते हैं, उसको तुर्या ही समझना चाहिए। दूसरे ज्ञानवान जीवन मुक्ति के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान से स्थिर होती है, क्योंकि उसका चित्त वासना से रहित है। जिसका चित्त इस तरह स्थिर है वही शांतवान है। वासना सहित चित्त में कभी शांति नहीं होती। कहते हैं निर्विकल्प में जगत का बिल्कुल अभाव होता है। सो निर्विकल्प कैसा माना जाए तो निर्विकल्प होता है कि जड़ता आती है और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगाता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाते हैं। इस प्रकार निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती। निर्विकल्प उसका नाम है जहाँ चित्त की वृत्ति ना फुरे, मगर वहाँ भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति की तरह रहती है।
जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का बिल्कुल अभाव हुआ है, वह जीव मुक्त है, वही निर्विकल्प कहलाता है। जो निर्विकल्प सभी कल्प हैं, यह तो निद्रा और सुषुप्ति की तरह से चंचल और जड़ दोनों रूप वृत्ति है। आत्मा को अद्वैत और जगत का अति अभाव दोनों का बोध है। इस बोध की दृढ़ता और उसके ध्यान की परिपक्वता ही परम पद और निर्वाण पद और मोक्ष कहलाती है। जैसे वायु के दो रूप हैं, चलना और ठहरना, इस तरह से ब्रह्म के भी दो स्वरूप हैं। फुरना रूप चैतन्य का नाम जगत है और अफुर रूप का नाम ब्रह्म है। जब संवेदन नहीं फूरता तब अग्नि बाजी रूप होती है। कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारण ब्रह्म रूप हैं। कर्ता कर्म करने वाले को कहते हैं। कर्म जो है सो करने का नाम है, कारण क्रिया साधने वाला है। संप्रदान जिस निमित्त, उपादान जिससे किया जाए, अधिकरण जिसमें हो। कोई पुरुष थंबे में पुतलियां कल्पे तो उसके 2 रूप होते हैं। एक तो कारीगर के चित्त में फुर्ती है, जो आकाश रूप कल्पना मात्र फुर्ती है, और थंबे में थंबा रूप स्थित है। जैसे ही चित्त रूपी कारीगर की पुतलियां कल्पना मात्र हैं और आत्म रूपी थंबा ज्यों का त्यों है। धातु उसको कहते हैं जो अर्थ को धारे। जितने पदार्थ हैं सब अर्थ रूप हैं और वस्तु रूप जो धातु है सो आत्म सत्ता है। उसने 2 अर्थ धारे हैं, एक स्वपन अर्थ, दूसरा बोध अर्थ, जबकि ये शब्द आपस में प्रतियोग हैं। स्वपन अर्थ में तरह तरह की भासती है और बोध अर्थ में एक अद्वैत सत्ता भासती है। जो कुछ बोलते हैं सो सब शब्द हैं, पर शब्द रूप एक ही हैं और अर्थ से अलग अलग भासते हैं। इस तरह से चैतन्य एक है, परंतु चित्त की कल्पना से अलग अलग पदार्थ भासते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अविद्यमान हो और विद्यमान भासे यह अविद्या है, और जो सदा विद्यमान है उसको तत्व कहते हैं। शुद्ध संविता और कल्पना से रहित जो चिन्ह मात्र आत्मसत्ता है वही तत्व है। इसमें जो अहम अलेख से संवेदन कल्पना पूर्ण रूप से फुरी है, वह चिन्ह मात्र संविता का आभास है। वही संवेदन फुरकर स्थान भेद से सूक्ष्म स्थूल और मध्य भाव को प्राप्त होती है, और फिर वही दृढ़ स्पंद से मन भाव को प्राप्त हुई। शुद्ध आत्मसत्ता के आश्रय से जो संवेदन आभास फुरता है उसी का नाम अविद्या है। उसके 2 रूप हैं, एक स्पंद कला अविद्या के नाश के लिए प्रवृत्ति है, वह उत्तम है, उसी को विद्या कहते हैं। दूसरी जो जगत की तरफ फुर्ती है, लेकिन है दोनों स्पंद रूप। जैसे स्वप्न में प्रमाद से तामसी बपु दृष्टि आते हैं, लेकिन है नहीं, वैसे ही वह आकार दृष्टि आते हैं। एक सात्विक है, दूसरा केवल सात्विकी, तीसरा राजस राजसी, चौथा केवल राजसी, पांचवा तामस तामसी और छठा केवल तामसी। इसका अलग अलग वृत्तांत है। निर्विकल्प और अचेत चिन्मात्र सत्ता से जो संविता फुरी है और जिसकी अहम प्रीति अधिष्ठान में रही है, निश्चय को नहीं प्राप्त हुई और
अनमात्र भाव को भी नहीं स्पर्श किया। ऐसे जो ब्रह्मा जी आदि हैं वह पहला सात्विकी है, जिसको विभूत सात्विकी पदार्थ भासने लगे हैं और स्वरूप का प्रमाद है। बुद्धि से स्पर्श हुआ या ना हुआ वे। दूसरा केवल सात्विकी है, जिनकी संबित का बुद्धि से संबंध हुआ और तरह तरह के राजसी पदार्थों के सत्य प्रतीत हुआ है, जिसको राजस कर्मों में दृढ़ आभास है और जिनके अनुसार शरीर धारण करते चले गए हैं, पर स्वरूप की तरफ नहीं आए और बहुत दिनों ऐसे ही रहे। तीसरा राजसी, जिनको बोध है, अहम प्रतीत हुआ है और स्वरूप का प्रमाद है और जगत सत्य भासता है और राजसी पदार्थों में बहुत प्रीति है, राजसी कर्मों का आभास है। उसके अनुसार वे जन्म पाते हैं और फिर जल्दी ही स्वरूप की तरफ आते हैं। उनका नाम केवल। चौथा राजसी है। वे राजसी के उत्तम हैं, जिनको स्वरूप का प्रमाद है और जगत पाते चले जाते हैं और जब भी देव संयोग से मोक्ष की संगत प्राप्त भी होती है तो भी उसको त्याग कहते हैं, त्याग जाते हैं। वह तामसी हैं, जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है। वह तामसी कार्यों की रुचि है। वह उन कर्मों के अनुसार जन्म पाते चले जाते हैं और जो हट पड़े और तामसी कार्यों को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं, सो। छठा केवल तामसी हैं, पर वह तामसी से अच्छे हैं। सात्विक राजस तामस तीनों इसी प्रकार आकार हुए हैं। वह अविद्या, त्रिगुण, प्रगति, धर्मिणी हुई हैं। इन तीनों गुणों में से हर एक गुण 3 तरह के होते हैं, जिससे अविद्या 9 तरह के भेद को प्राप्त हुई। जो कुछ भासता है वे अविद्या के 9 गुणों में है। ऋषिवर, मुनिऋषि, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग में है। सात्विक राजस और विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र केवल सात्विक हैं। जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पत्थर और वृक्ष की योनि पाते हैं और तामसी वासना शीर्ण होती है तब त्रियातक योनि अर्थात पक्षी, सांप, कीड़े की योनि पाते हैं। राजसी वासना में मनुष्य होते हैं और सात्विकी वासना में देवता होते हैं। जब मनुष्य के शरीर पाकर निर्वासना होते हैं तब मुक्ति मुक्त होती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि भारत हमेशा से ही आध्यात्मिक विद्या की खोज में चला आ रहा है। पहले वेदों का समय था, उसके बाद उपनिषदों का और उसके उपरांत षट दर्शन रचे गए। फिर उसी विद्या को समय इसके हेर फेर से पुराण और इतिहासों के रूपों में ढाला गया, परंतु इन सब में आध्यात्मिक विद्या का ही विशेषकर वर्णन है। जिसमें यह 5 बातें हों उसे पुराण कहते हैं। ये 5 हैं। स्वर्गस्य प्रतिस्वर्गस्य वेशम मनवनात्राणि चे वशानुचरित्रः चेव पुराणः पंचलक्षणम्। पहला संसार की उत्पत्ति, दूसरा प्रलय और प्रलय के पीछे फिर संसार की उत्पत्ति, देवता और शूरवीरों की वंशावली, चौथा मनुओं का राज, पांचवा उनके वंश के लोगों का व्यवहार और आचरण। पुराणों से पहले 2 विषयों में
जगत की उत्पत्ति और प्रलय का तो सीधा ही अध्यात्म विद्या से संबंध है। किंतु मार्कंडे पुराण में वेदों का सार है। पिछली 3 बातें भी अर्थात देवता, शूरवीर और मनु आदि के वर्णन भी आध्यात्मिक विद्या से संबंध रखते हैं। परमात्मा को देखा तो किसी ने भी नहीं, केवल श्रुति से उसका पता लगता है, क्योंकि उसका निराकार रूप तो कोई देख ही नहीं सकता। केवल साकार रूप को अनुमान और भाव के अनुसार रच लेते हैं। वास्तव में संसार भर के बड़े से बड़े धर्मों को मानने वाले और ना मानने वाले मत सब में पितर पूजा करने की प्रथा है। जब तक शरीर रहे तब तक उनके शरीर की पूजा सेवा, और जब शरीर ना रहे तो समाधि, कब्र, यादगार, तस्वीर, मूर्ति आदि की पूजा। ध्यान उन्हीं का है, श्राद्ध उन्हीं का है, जन्मदिन, मृत्यु दिवस, लीला, अनुकरण उन्हीं का। यहाँ तक कि उन्हीं की जीवनचर्या सबके लिए धर्म कर्म बन जाते हैं। संसार भर में जितने उच्च कोटि के धर्म और मत हैं, उनका आपस में 2 तरह का संबंध है। और आध्यात्मिक, जिसमें यम नियम से लेकर ब्रह्म विद्या तक जितने मुख्य नियम हैं, वे कुछ नाम मात्र परिवर्तन करके सब मतों को माने गए हैं। दूसरा व्यवहारिक संबंध है, उसमें बहुत सी बातों में अंतर है। उनका कारण प्रथम देश, काल, पात्र और स्वभाव है। जैसे ठंडे देश में स्नान कम और गर्म देश में स्नान 2-3 बार। जिस देश में पानी की कमी है, उस देश में सोच से बचे हुए पानी को भी हर काम में लाने का रिवाज है। जहाँ पानी की अधिकता है, वहाँ बासी पानी भी बेकार हो जाता है। जहाँ अन्न नहीं पैदा होता या बहुत कम पैदा होता है, वहाँ मांस आहार, और जिस देश में अन्न और फल फूल आदि अधिक हैं, वहाँ निषेध है। ठंडे देशों में शराब का रिवाज है, गर्म देशों में उसका निषेध इत्यादि। दूसरे कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके देखने से इष्ट का पता लगता है। उदाहरण, जिस मत में चक्रों की पूजा होती है, क्योंकि मन बाईं ओर रहता है, इस कारण अंगरखे का पर्दा बाईं ओर खुलता है। और जिस धर्म में देवी मन या आत्मा की पूजा है, वह अंगरखे को दाहिनी तरफ का पर्दा खुला कर रखते हैं। जो सोम या वाम मार्ग को मानते हैं, वे चंद्रमा और तारे का निशान लगाते हैं। और जो सूर्य या दक्षिण मार्ग को मानते हैं, उनकी ध्वजा पर सूर्य का चिन्ह होता है। जो शैव है, वे त्रिपुंड लगाते हैं। जो वैष्णव है, वे त्रिशूल की शक्ल का या रामानंदी मत के अनुसार तिलक धारण करते हैं। भारतवर्ष के महापुरुषों को खोज हमेशा यही रही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, यह दृश्य जगत सत्य है या नहीं, वगैरह वगैरह। श्री वेद व्यास जी महाराज ने बहुत से ग्रंथ रचे और संग्रह किए। उनके उपरांत लगभग 1000 वर्ष पहले श्री स्वामी शंकराचार्य महाराज ने नई रूह फूंक दी। उनके सिद्धांत में जगत मिथ्या है। कुछ आचार्य जगत को ब्रह्म का रूप भी मानते हैं। इन दोनों सिद्धांतों के प्रत्यक्ष अंतर नजर आता है। वास्तव में कोई अंतर नहीं, अधिकार का भेद है। योग वशिष्ठ में इन दोनों अवस्थाओं का भली प्रकार से वर्णन किया गया है। जब तक जगत नजर आता है, उस समय तक उसको ब्रह्म का रूप ही मानने में कल्याण है। जब योग अभ्यास द्वारा
और आत्म विचार से, मन बुद्धि से परे साक्षात ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, तब जगत का पता ही नहीं चलता। उस समय वैसा ही नहीं, उस समय मिथ्या ही कहा जाएगा। जगत की दोनों में से कोई भी सूरत मानी जाए, लेकिन जैसा दुखदाई उसको माना जाता है वैसा है नहीं। अगर जगत को मिथ्या माना जाए तो मिथ्या चीज से दुख कहाँ। जो दुख प्रतीत होता है वह अपने ही में काल्पित है। संसार के विस्तृत चित्र और अदालते बदलते भावों में ब्रह्मानंद का अनुभव करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। यदि जगत ब्रह्म है तो ब्रह्म सच्चिदानंद है। भला सच्चिदानंद में दुख कहाँ। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि जो जीव स्वार्थपर आदिक चेतन जैसे वृक्ष वगैरह में स्थित हैं, उनकी प्रतिष्ठा सुषुप्ति रूप है, जो मुक्त अवस्था उनके पास ही है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मुक्ति तब तक होती है जब तक बुद्धि सहित वस्तु को विचारें और यथाभूत अर्थ दृष्टि आवे। जब सत्ता सामान्य का बोध हो तब केवल आत्म पद को प्राप्त हो, जबकि ज्यों का त्यों पदार्थ को जानकर वासना का त्याग करें तब सत्ता सामान्य पद प्राप्त होता है। वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है और सम्यक तत्व के बोध से जब दुबोध मिट जाता है तब वासना भी मिट जाती है और दुख रहित पद को प्राप्त होता है। जब अहंकार मिटता है तब देह उपदेश बुद्धि शांत होती है। अहंकार तीन तरह का है। पहला में परमात्मा अद्वैत रूप सब जगत में हूँ, दूसरा में सबसे वितराग एक हूँ और बाल से भी ज्यादा बारीक हूँ। यह दोनों नुस्खे जीवन मुक्त के हैं और मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अहंकार यह है कि केवल हाथ पांव आदि शरीर ही अपने को मानता है। वह अहंकार बंधन का कारण है। अंत में त्याग तो तीनों का हो जाता है। मुक्ति भी दो प्रकार की है, एक संदेह, दूसरी विदेह है। जिसकी बुद्धि देह आदि में नहीं लगी है और जिसको ग्रहण त्याग की इच्छा नहीं और अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, उसको देह मुक्त कहते हैं। देह आदि सब नष्ट हो जाएं और फिर जन्म न पाएं, उसको विदेह मुक्त जानो। विदेह मुक्त की वासना का अंकुर दिख नहीं पड़ता। जीवन मुक्त के हृदय में शुद्ध वासना होती है और पावन रूप परम उदारता सत्ता मात्र नित्य आत्म ध्यान है और संसार की ओर से सुषुप्ति की तरह शांत रूप है। पहले अध्यात्म शास्त्र को विचारें। इस शास्त्र में जो सार है उसकी बार बार भावना करें, तब उसमें से प्राप्त हो सो सत्ता सामान्य परम ब्रह्म कहता है। वासना चार तरह की होती हैं। पहला स्थवार योनि सी सुषुप्ति वासना है। दूसरा त्रयातक योनि की स्वप्न वासना है। तीसरा मनुष्य और देवताओं को जागृत वासना है। क्षीण वासना ज्ञानी की है। स्थावर के भीतर होता है और फिर उगता है। वैसे ही उसमें जन्म होंगे और वासना जागेगी। चिन्ह मात्र शुद्ध देव की पूजा बोध सामने संभाव से होती है। सम्मायक ज्ञान अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना बोध है। सब में पूर्ण देखने को साम्य कहते हैं। चित्त को निर्मित करना और आत्म तत्व से बाहर कुछ न फुरना सम कहलाता है। जब भोगों की तृष्णा निर्वित
हो और संसार नीरस हो जाए तब मुक्ति होती है। कई पुरुष ऐसे हैं कि बाहर के शांत स्वरूप दिख पड़ते हैं, पर उनके हृदय में क्षोभ होता है। और कई पुरुष ऐसे हैं कि हृदय में शीतल हैं और बाहर से तरह तरह की चेष्टा करते हैं, पर जिनके दोनों मिट जाते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं और उनके भीतर बाहर एकता होती है। जैसे नदी में घड़े को डुबो तो उसके भीतर बाहर जल ही जल होता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।